परिवार से मिलने जाएंगे योगी। महाराष्ट्र के दौरे से लौटने पर वो कर सकते हैं कमलेश के परिवार से मुलाकात। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कमलेश तिवारी के परिवार से चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ मिलने जाएंगे। महाराष्ट्र में है वो इस वक्त, चुनावी रैलियों को संबोधित करने के बाद जब वो लौटेंगे तो वो परिवार से मिलेंगे। परिवार अभी अंतिम संस्कार के लिए भी अड़ा हुआ है, नहीं करना चाह रहा है, सरकार से और प्रशासन से बात न होने की बात कह रहा है। और अब खबर आ रही है कि योगी आदित्यनाथ जैसे ही वापस से उत्तर प्रदेश लौटेंगे परिवार से मिलने जाएंगे। कमलेश की पत्नी से पुलिस की धक्का मुक्की की खबर भी सामने आई, उसको लेकर आपको बता रहे हैं इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट है ये। कमलेश की पत्नी ने बताया कि पुलिस ने उनके साथ धक्का मुक्की की, सीतापुर में पुलिस के साथ उनकी धक्का मुक्की हुई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। परिवार खासा नाराज नजर आ रहा है, पुलिस हो या प्रशासन दोनों से ही। और पत्नी और मां दोनों ने इस बात का इजहार किया कि उनके साथ पुलिस का व्यवहार ठीक नहीं रहा, बदसलूकी उनके साथ की गई है। उन्होंने अपने जख्म दिखाए कि किस तरह से उनके साथ बर्बरता का रुख अख्तियार किया पुलिस ने। और इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कमलेश की पत्नी ने साफ साफ कहा कि उनके साथ पुलिस ने बदसलूकी की है, अपने जख्म दिखाते हुए ये बात उन्होंने मीडिया के सामने रखी है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें हैं, एक तरफ पुलिस का जमावड़ा किस तरह लगा हुआ है आप देख पा रहे हैं, और दूसरी तरफ कमलेश की पत्नी और उनकी मां अपने जख्म दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की है और अपने जख्म भी वो दिखाती नजर आई है। इंडिया न्यूज पर ये खास अपडेट आपको दे रहे हैं। एक तरफ अब परिवार कह रहा था कि उनके साथ कोई मुलाकात के लिए अधिकारी या कोई प्रशासन की तरफ से नहीं आया, और अब अपडेट ये भी आपको बता दें कि योगी कमलेश के परिवार से आज मुलाकात कर सकते हैं। महाराष्ट्र के दौरे पर हैं वो, जब वहां से लौटेंगे तो परिवार से मुलाकात आज हो सकती है। और उधर कमलेश की पत्नी ने ये भी आपको बता दें कि योगी कमलेश के परिवार से आज मुलाकात कर सकते हैं। महाराष्ट्र के दौरे पर हैं वो, जब वहां से लौटेंगे तो परिवार से मुलाकात आज हो सकती है। और उधर कमलेश की पत्नी ने ये संगीन इल्जाम है जो पुलिस पर मढ़ दिए हैं। इंडिया न्यूज पर कमलेश के परिवार ने यह संगीन आरोप लगाए हैं, आप उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए क्या कहते हैं वो। इस समय हमारे साथ कमलेश तिवारी जी की माता जी भी हैं और उनकी पत्नी भी। हम बातचीत करते हैं कि अभी तक पुलिस प्रशासन से किस तरह का इनका सहयोग रहा है और इनके साथ पुलिस का व्यवहार कैसा रहा है। माता जी, मैं देख रहा हूं कि आपके जो कार्यकर्ता हैं उनको भी चोट लगी है, कमलेश तिवारी की पत्नी जी को भी चोट लगा है, आपके नाती को भी चोट लगी है। पुलिस से कैसा सहयोग मिल रहा है आपको? हमारा पुलिस से कोई सहयोग नहीं मिल रहा। अगर पुलिस से सहयोग मिला हो तो ये दिन न देखे थे। 4 उनका दिन रहा नहीं, सुरक्षा कर्मी 2 गनर और 2 पहले 17 रहा कलेश के, फिर 4 की नहीं होगी। और पुलिस नाका थाने की पूरी पुलिस बिकी है। नाका थाने के जितने वो वहाँ के है सब नाका थाने भरे, जितने दरोगा कांस्टेबल सब हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार की नहीं। मैं देख रहा हूँ चोट लगी हुई है, पूरा खून वगैरह। हाँ, दुर्व्यवहार की नहीं सबके साथ। हमका वहाँ के डीएम हो कोई भी हो, बड़े आदर से प्रेम से समझाए कि सो रहा है कि माता जी करके बैठा रहे गाड़ी में, कहीं चलो बाडी ले आई। दिन 2 बजे रात के 1 बजे से कहा रहे बाडी आ रही 2 बजे का, तब हम पूरा परिवार हमारे में रहा कब भेजा। ये पत्नी रहा तो का बाडी इनका नहीं मिल सकता रहा है, हमार जाना जरूरी रहा है। हम तो कोई स्थिति में नहीं रहन पड़े रहन, चिल्ला हमारी दशा है। इनका नहीं देन बाटी, तो उनकी भाभी रहा, उनका पुत्र रहा जो चुटान, किसी की बाटी नहीं दे। 2 बजे हम गाड़ी लेके गए गाड़ी में, जब गाड़ी में लेके गए तो यह शर्त रहा है कि बॉडी कार्यालय पर आई और रखी जाई। और हम उनसे मांग करी योगी हैं जब, तब हम इतना चाहते हैं कि योगी जी आए और हमको बताएं कि किस विनय पर इसको आपने मरवाया, क्या कसूर था इसका। आतंकवादी था, चोर था, माफिया था, बदमाश था, क्या करता था। हिंदू के साथ हिंदू होकर हिंदू का साथ देना गुनाह है। अगर गुनाह है तो ठीक है, और नहीं गुनाह है तो हमको इंसाफ दे। इंडिया न्यूज ने कमलेश की पत्नी से भी खास बातचीत की है, उनका क्या कहना है वो भी आपको सुनवा देते हैं।
आपकी क्या मांग है? हमारी मांग जब योगी जी आएंगे, योगी जी आए, हम कही थे ये दुनिया का इतना बड़ा नेता ना माना जाना हिंदुत्ववादी था, उसको देखने लेके उनके पास टाइम नहीं है, एक मिनट के लिए आने के लिए टाइम नहीं है उनका। वो जब आएंगे तो भी जलाएंगे, नहीं तो हम लोग धराए व्यवस्था करिए, हम जला लेंगे अपने आप को, अपने बच्चन के साथ माँ, हम भी जला के मर जाएंगे अपने साथ। वो नहीं आए तो हम लोग भी सब लोग हाथ ना कर लेंगे कमलेश तिवारी जी के साथ, कमलेश तिवारी जी के साथ हम लोग भी सब हाथ ना करेंगे। वो अकेले नहीं जलेंगे, उनकी बॉडी अकेले नहीं जलेगी। इंस्पेक्टर से एक दिन पहले बात हुई इनकी, कहीं सुरक्षा आप क्यों सही से नहीं दे रहे हो हमको, हमारे इतना विषय इतना गर्म यहाँ रही। एक दिन पहले बात हुई। हाँ, कहीं इतना सेंसिटिव विषय यहाँ पर है, अब सुरक्षा सही से दिया करो। ठीक है, वो सुरक्षा लगाता है मुंशी, हम उससे देखते जानकारी लेते हैं। हमको बंदूक लेकर भी नहीं आता, डंडा लेकर आता, डंडा लेकर। पहले 2 बैठते थे, आज के 2 दिन पहले हमने कहा था क्यों नहीं आ रहे हो, तो वो ये बोला कि अब सुरक्षा हटा दी गई है और मतलब अब यहाँ पे सुरक्षा कर्मी कम रह गए हैं, 25,000 लोग थे, अब वो हटा दिए गए हैं, अब इसीलिए अब 2 की जगह पे कांस्टेबल, वो तो पुलिस के सुरक्षा कर्मी थे, वो तो होमगार्ड्स हटाए गए। हाँ नहीं, वो तो वही 2 बैठते, वो तो सुरक्षा कर्मी, एक बुड्ढा, पहले 2 बैठते थे होमगार्ड, पूरी तरह सुरक्षा में लापरवाही, तो पूरी तरीके से वो बैठता था, होमगार्ड रहता था। आज का अगर सुरक्षा सही होते, वो जा रहे थे झोला लेके, तो एक बार उनको कभी यहाँ पर कोई देखा नहीं था, पहली बार आए थे, तो उनको उठा के चेक करना था, चेक कर लेते तो ज्यादा ना, तो ना मारे जाते ना। अब आपको 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज है ये। पहली तस्वीर दुकान में मिठाई खरीदते हुए आरोपियों की बताई जा रही है और दूसरी तस्वीर गुजरात एटीएस ने जब तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, ये तब की तस्वीरें हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये मिठाई का डिब्बा था जिससे पुलिस को क्लू मिला, जिसके बाद पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज तक पहुंची और उससे इन आरोपियों की धरपकड़ हो पाई। विजय मिश्रा मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ। विजय, परिवार के पास क्या ये जानकारी अब पहुंची है? परिवार खासा नाराज नजर आ रहा है कि ना उनसे कोई मंत्री मिलने आया और ना ही उनको पुलिस के बर्ताव से अभी तक कोई संतुष्टि नजर आई, तो क्या अब उन तक ये खबर पहुंच पाई कि सीएम योगी आदित्यनाथ उनसे मिलने आएंगे? देखिए, यहाँ पर जो जानकारी अभी तक आ रही है उसमें यही है कि परिवारजन जो हैं उनके अधिकारियों के साथ बातचीत हुई है और जो बातचीत हुई उस बातचीत में परिवारजन जो है वो संतुष्ट हुए हैं। मैं आपको अभी दिखा दूं विजुअली कि थोड़ा सा आप इधर देखेंगे तो जो तैयारी है वो अंत्येष्टि की तैयारी जो है वो उसकी शुरुआत हो गई है। आप देख सकते हैं प्रशासन के लोग यहाँ पर हैं और वो सब इस पूरी तैयारी में लगे हुए हैं और ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हो तो उसकी तैयारी में मामला जो है वो आगे बढ़ चुका है। यानी जो बातचीत होनी थी प्रशासन और परिजन के बीच में उसमें सहमति बन गई है। खुदाई जी साहब यहाँ पर थे, डीएम साहब आपको ठीक मेरे सामने दिख जाएंगे। आप ठीक अगर देख रहे हो तो सफेद शर्ट में आपको सीतापुर डीएम आपको दिख जाएंगे और ठीक आप उनके पीछे देखेंगे तो आपको पुलिस के बड़े अधिकारी भी दिख जाएंगे और सीधा सीतापुर एसपी भी आपको यहीं पर सामने ही खड़े हुए दिख जाएंगे, जो कि यहाँ पर अभी लगातार लगे हुए हैं। इसी सहमति जो होनी थी वो आईजी साहब के आने के बाद सहमति बनी है। यानी परिवारजन में एक व्यक्ति को नौकरी, इसके अलावा एक लाइसेंसी असलहे के लिए यहाँ पर की सहमति बनी है। साथ ही साथ जो आरोपी हैं उनकी जल्द से जल्द जो बचे हुए उनकी धरपकड़ और भी जो तमाम तरह की सहमतियां थी उस पर यहाँ पर परिजन जो हैं वो तैयार हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी यानी विजय अब परिवार वाले इस बात के लिए संस्कार करने के लिए राजी हो गए हैं। प्रशासन की जो उनसे बात हुई है उससे वो संतुष्ट हैं और अब वो अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गए हैं। आपको कहेंगे कि तस्वीरें हम एक बार फिर से वो दिखाते रहिए जो इस वक्त वहां पे आप देख पा रहे हैं। देखिए पीछे पीछे मैं आपको बिल्कुल निशा आप देख सकते हैं। बिल्कुल आप देखिए अभी जो कमलेश तिवारी जी का जो शव था वो आपको दिखेगा कि वो अब यहाँ पर रखा जा रहा है और जो सहमति थी वो कंप्लीट हो गई है और अब प्रशासन के लोग यहाँ पर आप देखिए आखिरी समय तक लगे हुए हैं और बाकायदा आप देख सकते हैं पीछे जो पुलिस अधिकारी हैं वो लाइव विजुअल जो है वो प्रशासन को उपलब्ध भी करा रहे हैं। यानी लखनऊ में बैठे हुए जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो बाकायदा यहाँ के पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं और इसके अलावा आपको डीएम वहां पर मौजूदा स्थल पर दिख जाएंगे और जो उनके लोग हैं
वो यहाँ पर नारे भी लगा रहे हैं और कमलेश तिवारी अमर रहे के नारे लगने शुरू हो गए हैं और जो तैयारी है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सफेद विजय, जैसे आप बता रहे हैं कि डीएम तो वहां पर पहुंचे हुए हैं, यानी प्रशासन के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो तो आ गए हैं। क्या किसी मंत्री के आने की अभी तक इस अंतिम यात्रा में शामिल होने की कोई खबर? देखिए, कोई मंत्री अभी यहाँ पर बिल्कुल नहीं आया हुआ है, क्योंकि कल डिप्टी सीएम जब पहुंचे थे वहां पर ट्रामा सेंटर, तो वहां पर मुर्दाबाद के नारे लगे थे, लोगों ने विरोध किया था। आपको ठीक सामने आईजी साहब दिख जाएंगे, आप देख रहे हो डीएम साहब के साथ बातचीत चल रही है आईजी साहब की। विजुअली में मैं चाहूंगा दिखाने के लिए, आपको ठीक सामने ही आईजी साहब जो है बातचीत कर रहे हैं और कोई मंत्री यहाँ पर बिल्कुल आने की कोई जानकारी नहीं है। सीधे परिजन जो है सिर्फ मुख्यमंत्री से बातचीत करना चाह रहे हैं और उसकी सहमति यहाँ पर बिल्कुल अब बन गई है और जिन बातों पर और सहमति बननी थी जिस पर वो यहाँ पर पूरी सहमति बन गई। मेरे साथ खुद उनके पिताजी हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। बाबूजी, क्या आप लोग मान गए हैं कि माने हम सब माने? क्या कोई दबाव तो नहीं डाला गया? कोई दबाव नहीं, परमात्मा दबाव है, जो कुछ है परमात्मा। क्या कहा प्रशासन ने आपसे? प्रशासन आश्वासन दिया है, जो इच्छा हो तो हम करें या न करें, उनकी मर्जी की बात। कुछ कहा प्रशासन ने? कुछ आपको? हाँ, कुछ थोड़ा लिखित दिया है। लिखित में क्या दिया? अब उसमें हमका आज नहीं पढ़े, हमने मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी आपको? नहीं होगी, हम मुख्यमंत्री नहीं आए, ना आए हैं। आप लोग जाएंगे मिलने के लिए? हाँ, मिलने के लिए जाएंगे। दिया है समय मुख्यमंत्री जी? हाँ, हमारा लिखा है, समझो मुख्यमंत्री बाहर है यहाँ। हाँ, महाराष्ट्र में है वो, तो जैसे ही आएंगे मुलाकात? हाँ, मुलाकात होगी बिल्कुल। ये कमलेश के पिताजी हैं निशा, और आप देख सकते हैं इनकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। जाहिर है कि जीवन में सबसे बड़ा बोझ यही होता है कि पिता के कंधे पर बेटे का जनाजा, वही सबसे बड़ा बोझ आप इनके हाथों में देख सकती हैं। ये वो मटकी है इनके हाथ में जिनमें रख करके ये आगे बढ़ेंगे और ये बोझ जो होता है सबसे बड़ा बोझ होता है पिता के कंधे पर, वही बोझ हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यकीनन विजय, इससे बड़ा बोझ कुछ नहीं हो सकता है और इनके परिवार ने आपसे बात की, ये भी इनकी हिम्मत देख के भी हैरत भी होती है और तकलीफ भी होती है। लेकिन इनकी जो पिताजी है कमलेश के, उनकी बातों से ये जाहिर हो रहा है कि वो बहुत ज्यादा आश्वस्त नजर नहीं आ रहे हैं कि उनकी मुलाकात हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ऐसा लगता है कि अब वो भावनाओं में परिजनों की मांगों पर पूरी तरीके से विचार किया गया और इसमें जो इन लोगों का ये मानना है कि उनको समुचित सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा जो उनको माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का वक्त लेकर के हम कल शाम तक के उनको मिलवा देंगे परिजनों को, और उनके साथ में जो स्वजन है इस तरीके से, और साथ ही साथ जो है इनको एक उचित आवास की अनुशंसा की जाएगी जो सरकारी योजनाओं के अंतर्गत हम उनको दिलाएंगे। और नियमानुसार जो शस्त्र लाइसेंस है, चूंकि उसमें जो एक्ट होता है उसके अंतर्गत बालिग बच्चों को मिलता है, तो जो भी बच्चा या भविष्य में भी कोई ऐसे बालिग होगा तो उसको भी हम शस्त्र, आत्मरक्षा शस्त्र भी प्रदान करेंगे। जो एडीएम और एडिशनल एसपी की एक संयुक्त टीम के द्वारा जो इनकी शिकायतें हैं विभिन्न प्रकार की और पूरे घटनाक्रम की एक जांच निष्पक्ष तौर पर कराई जाएगी। उसमें कई सारे एंगल आएंगे, बहुत सारे बिंदु हैं, और उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। और उसमें हमने ये भी कहा है कि इनको बड़े लड़के को, जो बड़ा लड़का है उसके लिए जो है एक नौकरी की जो है अनुशंसा भी हम करेंगे। कोई आर्थिक सहायता की भी? हाँ, हमने कहा है कि जो भी, चूंकि वो एक राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे हैं और उनका एक मान सम्मान रहा है, तो उनकी गरिमा के अनुरूप एक जो उचित आर्थिक सहायता है वो हम उनको प्रदान करेंगे। क्या परिजन इसके बाद से अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गए हैं? हाँ, हो जाएंगे, क्योंकि जो जिस तरीके से है ना हम लोग बातचीत कर रहे हैं। ठीक ठीक। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये अंतिम यात्रा है कमलेश तिवारी की, जो अब प्रशासन की जो बात उनसे हुई है परिवार से, उसके बाद परिवार ने अंतिम संस्कार के लिए अंतिम यात्रा, ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, उसके लिए वो रजामंद हो गए हैं। इसी खबर पर हम बने रहेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।